भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन को संन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। यम संन्यासमिति प्रायोगम तम विधि पांडव, ना या संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ है शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना। यह सांख्य योग की पराकाष्ठा है। तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाली कर्म योग की पराकाष्ठा रूप नैष्कर्म सिद्धि। दोनों में ही संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है और सांख्य योगी जिस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों में ही संकल्पों का त्याग है और दोनों का एक ही फल है, इसलिए ऐसा कहा गया है। यहाँ संकल्प शब्द का अर्थ क्या है और उसका संन्यास क्या है। ममता और राग द्वेष से संयुक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको संकल्प कहते हैं और इस प्रकार की वृत्ति का सर्वथा अभाव कर देना ही उसका संन्यास कहलाता है। भगवान कहते हैं, संकल्प का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्प का पूर्ण रूप से त्याग हुए बिना चित्त का परमात्मा से पूर्ण संयोग नहीं होता। इसलिए संकल्पों का त्याग सभी के लिए आवश्यक है। कोई एक साधक एकांत देश में आसन प्राणायाम आदि के द्वारा परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते हैं। दूसरे निष्काम भाव से सदा सर्वदा केवल भगवान के लिए ही भगवत आज्ञा अनुसार कर्म करने की चेष्टा करते हैं। तीसरे समय समय पर ध्यान का भी अभ्यास करते हैं और निष्काम भाव से कर्म भी करते हैं। इनमें से किसी भी साधक को जब तक वे संकल्पों का सर्वथा त्याग नहीं कर देते, योगारूढ़ या योगी नहीं कहा जा सकता। साधक तभी योगारूढ़ होता है जब वह समस्त कर्मों में और विषयों में आसक्ति रहित होकर संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर चुकता है। सांख्य योगी भी वस्तुतः तभी सच्चा सन्यासी होगा जब उसके चित्त में संकल्प मात्र का अभाव हो जाएगा। भगवान कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और अर्जुन को उसका साधन भी बतलाते हैं। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु माना जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। आरुरुक्षो मृणे योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। वर्णाश्रम और अपनी स्थिति के अनुकूल जितने भी शास्त्रविहित कर्म हैं
फल और आसक्ति का त्याग किए जाने पर वे सभी योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु हो सकते हैं। यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कर्मों को हेतु क्यों बतलाया। कर्मों का त्याग करके एकांत में ध्यान का अभ्यास करने से भी तो योगारूढ़ अवस्था प्राप्त हो सकती है। एकांत में परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना भी एक प्रकार का कर्म ही है। और इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को भी शौच, स्नान तथा खान पान आदि शरीर निर्वाह के योग्य क्रिया तो करनी ही पड़ती है। इसलिए अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और स्थिति के अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हो, फल और आसक्ति का त्याग करके उसका आचरण करना योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु है। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में भी कहा गया है कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य नैष्कर्म्य अर्थात योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य को अपने मन को अपने वश में करके उसे शांत करना होता है, और मन वश में होकर जब शांत हो जाता है तभी सभी संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। सम शब्द सर्व संकल्पों के अभाव शांति का वाचक है, इसलिए वह कर्म का कारण नहीं बन सकता। योगारूढ़ पुरुष द्वारा जो कुछ चेष्टा होती है उनमें तो उनके और लोगों के प्रारब्ध ही हेतु है, अतः सम को कर्म का हेतु मानना युक्ति संगत नहीं है और परमात्मा की प्राप्ति का हेतु मानना ही ठीक है। क्योंकि इसलिए सम शब्द सर्व संकल्पों के अभाव रूप शांति का वाचक है। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम इस वीडियो में यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और हमने जो सनातन धर्म के ग्रंथों के ज्ञान का प्रचार का एक मुहिम चलाई है, आप उसमें हमारे भागीदार बनिए। आपके जो भी प्रश्न हैं या सुझाव हैं आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन हमारी जो वीडियोज आती हैं वो आप तक पहुंच सके और आप लाभान्वित हो सके। इस ज्ञान गंगा को आप अपने मित्रों और अपने परिवार के सदस्यों तक भी पहुंचाइए, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। श्री कृष्ण भगवान की जय।